योग्य है और हमेशा रहेगा। यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो रक्षक का जागना व्यर्थ। वचन में लिखा हुआ रक्षा बंधन है। भाई क्या रक्षा करेगा अगर वो हमारे साथ ना हो? भाई तो बहुत छोटी सी चीज है। भाई की रक्षा पे डिपेंड करने से ये एक अच्छा बंधन जरूर है, एक रिश्ते की रिनोवेशन है, यानी रिन्यूअल ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर ब्रदर। आप अपने रिश्ते को साल में एक ही बार, एक ही दिन, हर चीज का रिश्ता हमने देखा, हर चीज का एक डे बना दिया है इस संसार में। मदर्स डे, फादर्स डे, वैसे ही एक ब्रदर्स डे। देयर इज ओनली अ डे जबकि रिश्ता जो है वो जीवन के आखिरी सांस तक निभाना होता है। तो एक दिन काहे के ये नहीं, सेलिब्रेशन तो कुछ भी नहीं है इसमें मालूम है, ये रिन्यू योर माइंड विद योर रिलेशनशिप। आप माइंड में इस बात को याद रखिए कि आपका ये भी एक रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है इससे आगे कुछ भी नहीं। और लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये जनरेशन सेलिब्रेशन को ज़्यादा महत्व देती है और अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण उसको कंटिन्यू नहीं करते रिलेशनशिप। कौन है जो रिश्ते को निभा रहा? कोई नहीं। लेकिन मना समझ, यानी निरर्थक चीजों को आप किसी चीज को बिना अर्थ के मानिए तो उसका कोई औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से। और इसीलिए दुनिया में चीजें, रिश्ते मिटते जा रहे हैं, डे बनते जा रहे हैं, सेलिब्रेशन बढ़ता जा रहा है, रिश्ते मिटते जा रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हमारा मेन रिश्ता जो है वो कट ऑफ। We are cut off from God. Godless society, godless life, godless thinking, इस कारण से। आपको मालूम है कि हमारे वायुमंडल में there are many voices, बहुत सी आवाजें हैं। क्या आप सब आवाजों को सुन सकते हैं? आप कौन सी आवाज सुन पाते हैं? मेरे साथ वाला क्या कह रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, फलाना व्यक्ति क्या कह रहा है, जो अच्छे ओहदों पर बैठे वो क्या कह रहे हैं। लोग एक दूसरे की बातों को, किसकी बातों को सुन रहे हो? आप एटमॉस्फेरिक वॉइसेस नहीं सुन सकते। ये पता कैसे चलता है कि बहुत सी आवाजें हमारे वायुमंडल में हैं। हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और वो है टेलीविजन। हम उसमें सिर्फ देखते नहीं, उसमें सुनते भी है और देखते भी। आप टीवी में मान लीजिए आप कोई भी चैनल, जिस चैनल को आप ट्यून करते हैं वही सुनते हैं और वही देखते हैं। बाकी चीजों को क्यों नहीं सुनते हो? आप ट्यून उन्हीं चीजों को क्यों कर रहे हैं जो चीजें आप देख और सुन रहे हैं? Because this is your choice. आप वही चीजें सुनना और देखना पसंद कर रहे हैं जिस चीज को, उसी को आप ट्यून कर रहे हैं और उसी को आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आप कुछ अंडरस्टैंडिंग आई? हम कहना क्या मान रहे हैं? आपने अपने माइंड को, वो एक टेलीविजन की तरह है, रिसीवर है। आप क्या चीजें देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं वही आपकी चॉइस है, वही आप ट्यून कर रहे हैं। आपका माइंड कहां से ट्यून्ड है वही आप सुनो देख रहे हैं। There are two prefix. मैं 2 प्रीफिक्स के बारे में बात करूंगा, तब मैं वचन में जाऊंगा क्योंकि ग्राउंड तैयार करते हैं, क्योंकि हमें पूरे हफ्ते भर का आपको कंक्लूड करना है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए, मैं एजुकेटेड वर्ड। जो किसी शब्द के पहले वर्ड लगा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। उसका दूसरा होता है सफिक्स, जो वर्ड के आखिर में लगाया जाता है। ये ग्रामर का पार्ट है। आपकी ग्रामर कितनी मजबूत है और आप किस शब्द को कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, या आपकी लिटरेचर लैंग्वेज क्यों आज खराब है और आप लिटरेचर को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, यह सब बातें इसी पे टिकती हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी शब्द के पहले लगाया गया शब्द और वो उस शब्द को मीनिंग देता है। अब आप बताइए, प्रोफेसी
या प्रोफेस और प्रीपेयर, ये दोनों प्रीफिक्स लगे हुए, एक में प्रो लगा एक में प्री लगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड प्री? दोनों बिफोर हैं, दोनों प्रीफिक्स हैं। हमने तो आपके सामने ऐसे रख दिया कि सोने के 2 पीस रख दिए और कह दिया ये बताओ किसकी गुणवत्ता। तो उसके अर्थ में जाओ। प्रोफेस का मतलब क्या होता है? प्रोफेस से वर्ड आता है प्रोफेसी। नहीं, प्रोफेस, प्रो इंग्लिश पे रहिए। हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, पढ़ते तो सब है, इस पे चल क्यों नहीं पा रहे? विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट वॉक, कांट लिव। इसको अप्लाई नहीं कर सकते लाइफ में। किताब के अंदर पूरा ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो ज्ञान का भंडार आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आप उस भंडार को यूज कैसे करें? हमने जब ट्रेनिंग करी थी, इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग में हम लोगों को सबसे पहले ये बताया पावर फैक्टर में कहा कि जहां पर बिजली जनरेट होती है 33 केवीए लाइन होती है, वहां पर 11,000 केवीए लाइन होती है, 33,000 की लाइन, 11,000 की लाइन। आपके घर में 11,000 की लाइन की जरूरत है या 33,000 की लाइन की जरूरत है? पहली चीज, आपको इतने पावर की जरूरत नहीं है, तो आपको कितने पावर की जरूरत है? 220 वोल्ट है। आपको सिंगल फेज या 3 फेज की जरूरत है। 3 फेज में पावर, सिंगल फेज में लाइन। ये लाइन होती है और ये पावर होता है। आपके पास कनेक्शन लाइन का होगा या पावर का होगा? जब लाइन जाती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो 3 फेज इक्वल चलता है और उसी से सिंगल फेज भी दिया जाता है, लेकिन इसमें एक बैलेंसिंग वाली चीज होती है। पावर को बैलेंस किया जाता है। जो पावर जनरेशन में काम करते हैं उनको बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपको अक्सर गर्मियों में बिजली जाती है, वो कहते हैं कि फीडर फेल हो गया। एक्चुअली फीडर फेल नहीं होता है। ये फीडर फेल नाम की कोई कहानी नहीं होती, ये टेक्निकल टर्म्स है। ये होता ये है कि जब वो देखते हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है इस लाइन पे 3 फेज में, और अगर ये ट्रिप हो गया तो एक पावर हाउस ट्रिप होगा और एक पावर हाउस के बाद ये सीरीज में होते हैं, चेन सिस्टम होता है। सारे पावर हाउस अगर एक के बाद एक ट्रिप हो गए तो इन्हें स्टार्ट करने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए, ब्लैकआउट हो जाएगा इनके। उस ब्लैकआउट को रोकने के लिए इनको ट्रिपिंग करनी पड़ती है। आजकल तो ऑटोमेटिक स्विचेस आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप ऑफ कर देते हैं। और ये थर्मल यानी टेम्परेचर पे काम करते हैं। आंधी आने से पहले और बारिश होने से पहले जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये ऑटोमेटिकली थर्मली स्विच ऑफ कर देते हैं। चलिए, इस बारे आप लोगों को थोड़ी टेक्निकल नॉलेज मिल रही है। आपने अपना माइंड कहां से ट्यून कर रखा है? क्योंकि प्रोफेसी का मतलब होता है पहले से तुम्हारे लिए बोली गई बातें हैं। This book is called the book of prophecy. बाइबल को कहते हैं the book of prophecy. इसमें पॉजिटिव प्रोफेसीज भी हैं और नेगेटिव प्रोफेसीज भी है, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों से संबंधित भविष्यवाणियां इसमें कर रखी हैं। भविष्यवाणी का मतलब भविष्य में होने वाली बातें। तो भविष्य में का मतलब, भविष्य किसका भविष्य आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो अपना भविष्य। हमारा भविष्य क्या होगा? हमारा भविष्य या तो जीवन होगा या मृत्यु होगा। कॉमन सेंस से बता दें आपको। अब आप इसमें अपने मृत्यु की ओर तो हम जा ही रहे हैं, और क्यों मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं इसके बारे में भविष्यवाणी है। Why we are going to eternal death, हम अनंत मृत्यु की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक चांस है, अगर हम इसमें से जीवन की बातों को सुनना शुरू करते हैं, अपने माइंड को ट्यून कर रहे हैं टू हियर द वर्ड्स फॉर लाइफ। जीवन की बातें हमें इसमें मिलेंगी। अनंत मृत्यु में सब जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है हम सबको नहीं बचा सकते, और परमेश्वर कहता है हम किसी को भी नहीं बचा सकते। जो कोई बचना चाहेगा, चॉइस है, वो क्या करेगा? वो अपने माइंड का ट्यूनिंग चेंज करेगा। जब दुनिया में सब लोग इधर से क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, तो लोग परमेश्वर की सुन रहे हैं।
और प्रीपेयर का मतलब होता है पहले से अपने आप को तैयार कर लेना। और दुनिया में कौन है जो अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करेगा? मृत्यु के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं। वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू इटर्नल डेथ। हम अनंत मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। प्रिपरेशन हमको कहाँ चाहिए होगी? फॉर लाइफ। तो यहाँ पे एक चेंज आना चाहिए। ये प्रोफेसीज हमारे जीवन में प्रिपरेशन पे लाके खड़ा करते, प्रिपेयर योर लाइफ फॉर इटर्नल लाइफ। अभी अपने जीवन को तैयार करो अनंत जीवन के लिए। ये है इसका उद्देश्य, इसलिए दी गई है। और लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। देयर आर सो मेनी फैक्ट्स। हम धीरे धीरे करके आपके सामने फैक्ट्स खोलते हैं। मेरे साथ कल, जैसा कि हम लोग ने इस हफ्ते देखा, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, अधर्म का भेद, उस सब में काम करेगा। हमारे अंदर डुअल नेचर है। वी आर इन डुअल नेचर, फिजिकल नेचर प्लस यीशु मसीह पर जब हम विश्वास कर लेते हैं, हमें पापों की क्षमा मिलती है और पवित्र आत्मा आ जाता है, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल नेचर भी है। लेकिन स्पिरिचुअल नेचर डोमिनेंट नेचर नहीं है। फिजिकल नेचर डोमिनेंट नेचर है। डोमिनेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? यानी नहीं, ये भी डोमिनेंट अग्रेसिव हुआ। डोमिनेंट का मतलब होता है जो डोमिनेट करता है, यानी उसके ऊपर हावी हो जाता है। हमारा फिजिकल नेचर हमारे ऊपर हावी है। इसमें परमिशन, हाँ, वो हमको मजबूर कर देगा कि नहीं, हम फिजिकल साइड ही डिसीजन लें। हमारे फिजिकल नेचर से, हमारा जो नेचर है वो फिजिकल नेचर बहुत जल्दी रिवील होता है। कैसे रिवील होता है? किसी को जरा चुटकी काट लीजिए, यानी गुस्सा दिला दीजिए, एक बात ऐसी बोलती है, देखिए वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा क्या क्या है। भरा हुआ है, फिर वो सुनेगा, बोलेगा, धारा प्रवाह बोलेगा। ये जो आपका फिजिकल नेचर है, ये डोमिनेंट नेचर है। और जो हमारा हमको पवित्र आत्मा मिला है, ये जेंटल स्पिरिट। सब पहली चीज, ये अग्रेसिव नहीं होगा। इसीलिए लोग स्पिरिचुअल लाइफ में फेल हो जाते हैं। हर पड़ाव पे फेल है। आप एक पड़ाव बहुत जोर मार के आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाए, जब तक, इसीलिए कलीसिया की स्थापना की गई। कलीसिया में हमको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता है विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द होली स्पिरिट, और आपस में इंटरैक्शन होना जरूरी है। घर बैठे हम स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी नहीं फुलफिल कर सकते। इसके लिए हमको जमा होना जरूरी है, तभी तो पता चलता है कौन किस लेवल पे पहुंचा, किसका गुस्सा घटा, किसका बढ़ा। लॉकडाउन के बाद आए तो पता चल रहा किसका कौन कहाँ पहुंचा। ऑनलाइन में तो नहीं समझ में आएगा, ऑनलाइन में सब धर्मी। निकल के आओ भाई। सैनिक की परख कब होती है? जब वो ट्रेनिंग सेंटर में होता है, आपस में लड़ रहे होते हैं। जब वो दुश्मन के सामने आकर ऑपरेशन में आता है, तब पता चलता है ये सैनिक ने कितनी तैयारी की थी। और आप लोग अगले पड़ाव के लिए 2022 आने वाला है। कमर कस, ये वाली कमर नहीं, फिजिकल कमर की बात नहीं, क्योंकि अब आपके सामने और बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है। हम आपको आगे आगे बताते जाएंगे। प्रोफेसी का मतलब बिफोर हैंड, बताना पहले, ताकि लोग प्रिपेयर हो। परमेश्वर इतना सच्चा है, इतना सच्चा है, कुछ भी करने से बहुत पहले वो लोगों को इस चीज का कहता है, जाकर लोगों को बताओ। तब तक बताते रहो जब तक कि उसमें से जितने समझदार होंगे वो तैयारी करके निकल आएंगे, बाकी जाने दो। उसको सब नहीं चाहिए, उसको चाहिए प्रिपेयर्ड लोग जो प्रिपेयर्ड हैं। क्या आप अगले साल के लिए और उन चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर आप पार्लियामेंट में हो तो वहाँ ध्वनि मत होता है। ध्वनि मत का मतलब समझते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ध्वनि मत का मतलब होता है जब वो वहाँ पर यस और नो होता है तो समर्थन या हाँ, नहीं तो उसमें जो वॉइस होती है, वहाँ पे से वॉइस होती है।
ध्वनि मत में वॉल्यूम होता है। जब धीमी वॉल्यूम होती है इसका मतलब ये मत कम है, और जब वॉल्यूम ज्यादा होती है तो कहते हैं ध्वनि मत से पास। अभी आप लोगों ने यस तो बोला, ध्वनि मत से अगर हम उसको असेस करें तभी बहुत थोड़े लोग तैयार। नहीं तो परमेश्वर वाली तैयारी में हमेशा नहीं तो आपको एक 10 साल की तैयारी की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तक का जितना मिला है उसके हिसाब से अगले साल के लिए तैयार होना है। हम तो बिफोर हैंड की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट तैयार हो। हालेलुया। अब आप लेवल समझ गए होंगे। जी मेरे साथ एक पद निकालिए, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 11 पद। ध्वनि मत पढ़ना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की, अगर परमेश्वर को सब कुछ करना था तो ये मैसेज हम लोगों के लिए क्यों दिया गया? अक्सर लोग कहते हैं कि प्रभु सब करेंगे, हम तो बैठे। नहीं तो उसमें कंडीशन है ना, करेंगे तो कंडीशन है। नहीं, ये उन लोगों के लिए हम बोल रहे हैं जो लोग इस बात को मानते हैं, उनका विश्वास ये है कि परमेश्वर सब कुछ करेगा, हम बैठे रहेंगे। अब एक भी जगह बता दीजिए जहां पर कॉम्बिनेशन परमेश्वर ने बनाया है, उस कॉम्बिनेशन में एक पार्ट अकेला काम करे और दूसरा पार्ट कोऑपरेट ना करे, तो क्या वो काम होगा? इसकी सबसे पहली कड़ी है पति पत्नी। अब पति सब करेंगे, यही कहेंगे हम तो भाई नहीं। वो देखिए, हम आपसे हम किसी पर्सनली किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम तो माइंड की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल है ये, हम स्पिरिचुअल एग्जाम्पल से कनेक्ट कर रहे हैं कि प्रभु सब करेंगे। दूसरा भी ले लीजिए, आपकी नियुक्ति हो गई, आपने विश्वास किया, आपकी नियुक्ति हो गई। हाँ। और वादा कर लेगा तनख्वाह मिलेगी। हाँ। अब तुम 30 दिन नौकरी हाँ, अब ड्यूटी ना जाए, हमारी तो नौकरी लग गई, अब हमको मिलेगा, तो घर में बैठे बैठे मिल जाएगा। कॉम्बिनेशंस बनाए, नहीं कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पे बीच में रिलेशनशिप आती है, उसमें हमारा टॉपिक बिल्कुल वो नहीं है। आपके आपस में पटाओ, आपस में सही करो, आपस में सही करो। सबको एक दूसरे की नसें मालूम होती हैं, तो आपस में रिश्ते को मेंटेन रखो। इसके दो व्यक्ति के बीच में जो इंटीमेट रिलेशनशिप होती है वहां पे तीसरे को घुसना नहीं चाहिए। यही काम परमेश्वर कहता है, मेरे और तुम्हारे बीच में तीसरा जो आएगा उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो तुम उसके साथ जाओ और या मैं उसे हटा दूंगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर के और हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी, पाप। इनिक्विटी बोलते हैं इसको। इनिक्विटी, उस इनिक्विटी के लिए जो हम शरीर से करते रहते हैं, स्वभाव से करते रहते हैं, उसी के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया। और परमेश्वर का अब तो मैंने वो दीवार गिरा दी, अब देखे कितने आते और आज तक नहीं आए, क्योंकि पाप से छूट ही नहीं पाए। जब समाधान कर दिया गया, उस समाधान से लोग निकल ही नहीं पाए अभी तक। प्रॉब्लम ये है, हम आपको फोकस कराते हैं स्पिरिचुअल पॉइंट पे, वहां जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अरे बाप रे, परमेश्वर के सारे हथियार, पहला काम क्या करना है? पुट ऑन द आर्मर्स ऑफ गॉड, है ना? किसको करना है ये काम? पास्टर को नहीं, हमें सबको करना है। हमें अपनी लाइफ से शैतान हटाना है। तो अगर आप सोचते हैं पास्टर को, तो हम तो अपना पहन चुके हैं, हम तो सुरक्षित हैं। अपनी अपनी देख लो, अब तुम अपनी अपनी देख लो, कपड़े अपने तुम कितने सुरक्षित। इनके वाले थोड़ी पहन लोगे, हाँ। जो चढ़ेंगे। तो आप सब जितने लोग तैयार होना मांगते हैं आगे चैलेंजेस लाइफ के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड। उसके बाद कह रहा है, ताकि क्यों पहन लो? ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब शैतान आपको, आपसे लड़ेगा नहीं। नहीं, शैतान की स्कीम क्या है? युक्तियां मतलब स्कीम, वाइल्स, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब कितने लोग समझते हैं?
क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है, टैक्टिक का मतलब पहले टैक्टिकल देन प्रैक्टिकल। कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में तब आती है जब पहले उसका टैक्टिकल टेस्ट हो जाता है। टैक्टिकल टेस्ट कहते हैं पहले जो वॉकी टॉकी था, वायरलेस सिस्टम, वो केवल आर्मी और फोर्सेस में इस्तेमाल होता था, बहुत कम जगहों पर। उसके बाद आज पब्लिक के हाथ में वायरलेस सेट आ गया, मोबाइल। ये वायरलेस पहले लाइसेंस के बिना अलाउड नहीं है। ये वायरलेस सिस्टम है जो आप यूज कर रहे हैं और इतनी इजीली हर कोने से एक दूसरे से कहीं पे भी बात कर रहे हैं। ये वायरलेस है। पहले ये वायरलेस टैक्टिकल था, आज प्रैक्टिकल हो गया। अब समझ में आएगा टैक्टिकल टू प्रैक्टिकल। ये टैक्टिक्स की बात कर रहा है। टैक्टिक्स की बात जब की जाती है तो इसका मतलब एक्सपर्ट्स के सामने आपको झेल, यानी तैयारी से खड़े होना है। एक्सपर्ट्स के सामने आपको हल्के लोग नहीं मिलेंगे। एक सेकंड में आपकी बुद्धि घुमा देंगे। आपकी जेब का पैसा आप अपने आप निकाल कर उनको देते हैं। ये टैक्टिक्स है, ऐसी स्कीम्स आ रही। और जो लोग ये कहते हैं ना, ये वो गुड़ नहीं जिसमें चींटे लगे, आपके चीटों समेत उस गुड़ को खा जाएंगे, इतने भयानक लोग आ रहे हैं। आप माइंड की बात करते हैं, माइंड तो आपका ऐसा घुमाएंगे कि पूछिए नहीं। आप उन्हीं के पीछे 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 एकदम खींच लेते हैं। यहाँ तक कि लिखा है वे चुने हुओं को भरना है। चुने हुओं का मतलब अनॉइंटेड पर्सन्स। ओहो, तभी तो पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने कहा था वो चुने हुओं को भरमा देंगे। पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा उन बातों के लिए प्रिपेयर कैसे रहना इस पर बताया। उसने उन चीजों के खुलासे में बात की कि प्रैक्टिकल हो जाओ। तुम अपने आप को चुना हुआ समझ रहे हो, वेरी गुड, लेकिन बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे मैदान में। हालेलुया जी। आगे पढ़िए, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के आगे लड़ने की तो बात ही नहीं है। शैतान लड़ेगा नहीं आपसे, वो आपसे क्या लड़ेगा? एक चींटी की और एक हाथी की कभी लड़ाई देखी है? तो शैतान क्या है और हम क्या है? नहीं, वो तो चींटी दमदार होती, चींटी को मौका मिलेगा तब दमदार होगी ना। चींटी कुछ करने से पहले मसल दी जाएगी तो कहाँ दमदार। जी, अब देखिए, शैतान आपसे लड़ेगा नहीं, लेकिन मालूम शैतान एक काम करता है, अच्छे खासे घर में वो युद्ध का मैदान बनाते हैं और सारी जिंदगी करवाएगा जब तक कि दोनों अलग अलग न हो जाए। तोड़ देगा, अब तोड़ देगा, तब तोड़ने के बाद दो पाले बना देगा। अब दो पालों में लड़ाई होगी, पहले दो व्यक्तियों में, फिर दो पाले। यही आज दुनिया में हो रहा है। शैतान क्या करता है और कहेगा मैं इतना लड़वाऊंगा, आपस ही में मार डालोगे एक दूसरे को। तो इंसान का दुश्मन क्यों बनता है? ये डिस्ट्रक्टिव माइंड कौन दे रहा है? उसमें भी माइंड काम कर रहा है। Satan is called the destruction। वो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाला है, वो आपको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा। यस, और हर पॉइंट पर डिवाइड एंड रूल कर देगा। अब आपको उससे उसका सामना करना, लड़ने की तो छोड़ दीजिए, लड़ने की जरूरत ही नहीं। आप केवल उसका वो आपका सामना नहीं कर पाएगा अगर आपने वो सारे हथियार बांध। इफ यू पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के हथियार धारण करें। धारण करना, धारण करते कैसे? मेरे साथ एक पद लिखा है जो आपको मिलेगा, दूसरा रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 14 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। रोमन्स 13:14, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 14 पद जी। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को, यानी वो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो का मतलब क्या है? यीशु मसीह को पहन लो। अरे यार, यीशु मसीह की तो हम पूजा करते हैं, हम उसको पहनेंगे कैसे? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसको क्या पहन? यीशु मसीह को पहन लो। इन विच सेंस? वचन को धारण करना बहुत सरल है, एकदम बेबी लेवल पे जाया कीजिए।
यीशु मसीह को पहन लो का मतलब वचन को धारण कर लो। और आपको सबसे ज्यादा कमजोरी किस बात की है? वचन को धारण कर लो का मतलब ये तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारे दिल में भी हो और तुम्हारे दिमाग में भी, मेमोरी में भी हो और दिल में, इच्छा में भी, इच्छा और माइंड, ताकि ये कॉम्बिनेशन में काम कर सके, तुम इसके अकॉर्डिंग चल सको जी। और शरीर की अभिलाषाओं को, देखिए यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा हूं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और लोग करते क्या है? रिलीजियस सिस्टम किसको बोलते हैं? उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करो लेकिन शरीर की अभिलाषाओं को भी पूरा करते रहो। और हमेशा जब डिसीजन लेने की बारी आए तो फिर फिजिकल साइड जाए, हैबिचुअली आप फिजिकल साइड, इंग्लिश में हाँ, वचन सुनते रहो और दुआ करते रहो और शरीर के अनुसार जीवन जीते रहो जी। इंग्लिश, But clothe yourself with with the Lord Jesus Christ, the the Messiah, Messiah, and make no provision and make no provision, for indulging the flesh. provision। ये इसमें से प्रो हटा दूं तो क्या बचा? विजन। तुम जो प्रो यानी पहले से भविष्य के लिए जो विजन देखते हो, वो विजन फिजिकली देखना बंद करो। मेक नो प्रोविजन For indulging the flesh. हम कहाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, यही तो आपका प्रोविजन है। हम इंग्लिश में जोर दे रहे हैं, पता नहीं कितने लोग पकड़ पा रहे हैं। प्रीफिक्स है प्रो लेकिन वर्ड है विजन। आपका विजन जो आप आगे का देख रहे हैं, भविष्य का, उसके लिए ही तो आप परेशान हैं, है ना? उसी के पीछे ढकले हो रहे। प्रोविजन, मेक नो प्रोविजन For indulging the flesh. फॉर इंडल्जिंग द फ्लैश, Put a stop पुट अ स्टॉप to thinking about टू थिंकिंग अबाउट the evil cravings द इविल क्रेविंग्स of your physical nature of your physical nature to gratify its desire lusts. and lust। शरीर की अभिलाषाओं के लिए जूझ रहे हैं। आपका दिमाग काहे परेशान रहता है? टेंशन किस बात की है बताइए भाई? यही तो टेंशन है, तभी तो मन नहीं लग रहा है, और जिधर से आपको छुटकारा मिलना है वही मन नहीं लग रहा। आप अपने शरीर पर जयवंत होना चाहते हैं, आप शक्ति से जयवंत नहीं हो, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। एक ही तरीका है इस संसार में जयवंत और फलवंत होने का, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और हम आत्मिक जीवन में निर्बल हमेशा रहेंगे, क्योंकि आत्मा को बल देने वाली चीज है परमेश्वर का वचन, और इसी से हम कट ऑफ रहते हैं जी। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 6, 7, 8 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। 6, 7, 8 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। दूसरा कुरिन्थियों, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम हो। ये पौलुस अपने विषय में कह रहा है कि हमको लोग, उसको लोग मालूम क्या कहते थे? ये भरमाने वाला है। यीशु मसीह को क्या कहते थे? जो सेम यीशु मसीह को बोलते थे वही सेम उसको बोलते थे। दोनों में आत्मा अलग अलग थी क्या? दोनों में सेम स्पिरिट थी। जब ये सेम स्पिरिट होगी तो सेम कमेंट्स मिलेंगे।
सेम व्यवहार होगा आपके साथ, जो उसके साथ हुआ था वही इसके साथ हो रहा था। इसलिए कह रहा है कि आदर में और निरादर में, नाम और सुनाम में यद्यपि भरमाने वालों जैसे दिखते हैं तो भी सच्चे हैं। इंग्लिश, By innocence and purity, बाय इनोसेंस इन प्योरिटी, knowledge and spiritual insight, नॉलेज एंड स्पिरिचुअल इंसाइट, long suffering and patience, लॉन्ग सफरिंग एंड पेशेंस, kindness, काइंडनेस, in the Holy Spirit, in the Holy Spirit, in unfeigned love, in unfeigned love, by speaking the word of truth, by speaking the word of truth, in the power of God, in the power of, देखिए by the speaking of the word of truth, यानी परमेश्वर के सत्य वचन, by the power of God, जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में ये कोई बोलता है तो ये वचन सुनने वाले ने अगर इसका आदर नहीं किया, इसको ग्रहण नहीं किया, आपने इसको विश्वास नहीं किया, तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। कोई तरीका दूसरा नहीं, आपको ये मानना ही पड़ेगा। और जब तक आप नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आपका शरीर आप पर हावी है, शारीरिक स्वभाव आप पर हावी है। और जब तक आपका शारीरिक स्वभाव हार नहीं जाएगा, और ये काम आप ही को करना है, क्योंकि डिसीजन आप ही को लेना है, अपना डिसीजन। ये व्यक्तिगत है, यहाँ कोई अपने बच्चे का भी डिसीजन नहीं ले सकता, और ना कोई अपने पति का या पत्नी का, ये व्यक्तिगत है। परमेश्वर आपसे निपटेगा जी। with the weapons of righteousness, With the weapons of righteousness, यहाँ पर हथियारों की बात कर रही, the weapons of righteousness, for the right hand, for the right hand to attack, to attack, and for the left hand, and for the left hand to defend. to defend. The weapons of righteousness, ये दो पार्ट में काम करता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, to attack and to defense। आपका एक हाथ अटैक का है और एक हाथ डिफेंस का है। आपको डिफेंसिव ज्यादा रहना, अटैक कम करना। और हम लोग फिजिकली करते क्या है, अटैकिंग ज्यादा होते हैं, डिफेंसिव नहीं होते। हालेलुया। कुछ समझ में आया? परमेश्वर हमको, परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो बहुत बड़ी चीज है, वो अपने आप में हथियार जी। Amid honor and dishonor, अमिट ऑनर एंड डिसऑनर, यानी जब ये आप दोनों हाथों में जब ये हथियार रहेंगे आपके, चाहे आपको आदर हो आपका या निरादर हो, दोनों में आप स्थिर रहेंगे जी। in defaming and evil report, एंड इन डिफेमिंग एंड इविल रिकॉर्ड रिपोर्ट, and in praise and good report, एंड इन प्रेज एंड गुड रिपोर्ट, we are branded वी आर ब्रांडेड as deceivers, एज डिसीवर्स, यानी हमारा ये ब्रांड बन जाएगा कि हम धोखा देने वाले, हम झूठ बोलने वाले, हम भरमाने वाले। जब पवित्र आत्मा कहीं से काम शुरू करेगा, उस व्यक्ति को ये ब्रांड मिलेगा। ये भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं, फॉल्स टीचिंग है, ये है वो है। क्योंकि मैक्सिमम लोग फॉल्स टीचिंग में ही उसको कहेंगे, देखो ज्यादा लोग ये मान रहे हैं, तो कहाँ चले गए। हालेलुया। लेकिन हमारे पास वेपन्स ऑफ राइचियसनेस है, धार्मिकता के हथियार, हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा जी। imposters and yet vindicated as truthful and honest, यानी परमेश्वर का आत्मा हमको धर्मी घोषित करेगा। हालेलुया। ये है फायदा। अब आपको समझ में आ रहा है ना, ये हथियार कैसे धारण करना, क्या चीज है। एक और पद निकालिए, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 पद। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों का मतलब क्या होता है, किलों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा, उसकी हमारी पावर हमारी खुद की नहीं, वी हैव अ इनहेरेंट पावर, है ना। या इसको आप कह सकते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलती रहेगी अगर हम धारण करते हैं, और अगर हम नहीं धारण करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा
जी, इंग्लिश। For the weapons of our warfare For the weapons of our warfare are not physical, are not physical, weapons of flesh and blood, weapons of flesh and blood, but they are mighty but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds. and destruction of strongholds। यानी बड़े बड़े आपके सामने सूरमा आएंगे माइंड का गेम लेके, ऐसी साइकोलॉजी, ऐसी फिलॉसफी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप पर वो जय नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्या चीज है जो आपको इतनी पावर देगी कि आप उनको समझ जाएंगे, वो आपको नहीं समझ पाएंगे? वर्ड ऑफ, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जैसे जैसे आगे युग बढ़ेगा, इस पर आप फोकस रहिएगा, आप बिल्कुल हरे पेड़ के समान वैसे ही रहेंगे, कोई टच से नहीं। क्या चीज आपकी सुरक्षा करेगी? हम अपनी सुरक्षा से नहीं कर सकते। हालेलुया। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स इन इंग्लिश, चैप्टर 4 वर्स 7 to 10। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है, इसलिए परमेश्वर के इसलिए दुआ करो। ये कठिन चीज है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब सरेंडर, सबमिशन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना तो वैसे ही कर रहे हो और हार रहे हो। आपके पास एक ऑप्शन आ गया, When you believe in Jesus Christ कि वो हमारे पापों के लिए मर गया, अब हम पाप में जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, तो आपको धार्मिकता मिल जाती है, परमेश्वर की धार्मिकता, राइचियसनेस ऑफ गॉड। अब आपका ठेका किसने ले लिया? परमेश्वर ने ले लिया ना। अब आपका ठेका जब परमेश्वर ने ले लिया, तो अब आपको निश्चित होकर पूरी तरीके से सरेंडर कर देना चाहिए उस परमेश्वर को जिसने आपका ठेका ले लिया। और जब परमेश्वर ने आपका ठेका लिया और आप उसके साथ कोऑपरेटिव नहीं है, तो परमेश्वर कहेगा तुम बार बार हाथ छोड़ा भागते, क्या भागते? वो पीछे पीछे नहीं भागता, वो लोगों के पीछे पीछे नहीं मनाता फिरेगा, क्योंकि वो उन लोगों को देख रहा है जो लपक रहे, जो आना चाहते हैं स्वेच्छा से, उनके पीछे का टाइम देगा। उनको टाइम क्यों देगा जो उसको छोड़ा छोड़ा भाग रहे? जी, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। यानी पहले तुम किले में हो जाओ, किलेबंदी कर लो, और फिर शैतान के सामने खड़े हो जाओ। जी, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अरे आपको शैतान से लड़ना है, और शैतान आपको देख के कैसे भाग सकता है? एक बंदा दिखा दीजिए जिसको देखकर शैतान भागता हो। मैं आपको ऐसे बंदे दिखाऊंगा जिन्हें देखकर शैतान दूर से भागता है। शैतान परमेश्वर के किले को देख के भागता है। यीशु मसीह गया और एक व्यक्ति के अंदर 72,000 दुष्ट आत्माएं थी। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा सेना। और उसको कोई बांध नहीं सकता था, वो हथकड़ियां, बड़ी बड़ी जंजीरें सब तोड़ डालता था, किसी के वश में नहीं था। इतनी भयानक इविल पावर। और यीशु मसीह को दूर से देख के करेंगे, हे परमेश्वर का पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? तू मुझे नष्ट करने आया। और उससे विनती करने लगी। जब उसने देखा कि अब मैं नहीं बचूंगी, पूरी सेना, तो उसने कहा कि मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस सुअरों के झुंड में यीशु मसीह का निकल जाए। वो बोलने की अनुमति इसलिए नहीं देता क्योंकि वो पहचानती थी नाम लेता है। यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि दुष्ट आत्माएं उसका प्रचार करें। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं ने उस समय प्रचार किया जब उसे कोई नहीं जानता था, और आज जानने वाले भी उसका प्रचार नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य को समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर देखो शैतान कैसे तुम्हारे पास, जैसे उसे पहचानता था, अगर वो तुम में है तो तुम्हें भी पहचानेगा, तुमको नहीं वो उसको पहचानेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामने खड़े हो जाओ। क्या होगा? तो आपको लड़ना पड़ा, इतने पावरफुल हो जाओ कि शैतान तुम से भागे, तुम दबा दबा के, अरे क्या आ रहा है, यहाँ से जाओ, ये आ रहा है, यहाँ से जाओ।
हालेलुया। आप जहां जहां जाएंगे वहां से वो पहले भाग जाएगा, उसको पता चल जाता है। अब बताइए शैतान निकालने की आज क्या जरूरत है, जब शैतान खुद ही भाग रहा है। लोग शैतान निकालने में लगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे, काहे निकाल रहे भैया, वो खुद ही भाग जाएगी। तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, देखो शैतान और उसकी सारी सेनाएं, उसकी सारी सामर्थ तुम्हारे सामने भागेगी। जी, परमेश्वर के निकट आओ, अब दूसरी बात कह रहा, परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कब? जब हम परमेश्वर के निकट जाएं। और जब तुम दूर भागोगे वो तुमसे दूर भागेगा। भाई ऐसों को तो मैं पूछता भी नहीं, मेरे पास दुनिया मेरे पीछे भाग के आ रही, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। जो परमेश्वर के पास आएगा परमेश्वर उसके पास आएगा, और जो परमेश्वर से दूर भागेगा कह के जाओ नमस्ते जी। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, और हे तुच्चित्ते लोगों, अपने हृदय, डबल माइंड, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो दुखी हो और शोक करो, और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें क्या बनाएगा? और प्रभु के सामने शिरोमणि बनोगे, वो तुम्हें शून्य बना देगा। ये फरीसी लोग अपने आप को बहुत हीरो बनते थे ना, उन्हें उसने जीरो बना दिया। और जो अपने आप को कहते थे प्रभु हम कुछ नहीं है, कहने लगा तुम ही सब कुछ हो। हालेलुया। इन सब की गवाही किसके अंदर? थैंक यू जीसस। मेरे साथ एक पद निकालिए, एक जगह मैं दिखाता हूँ परमेश्वर की सामर्थ को, मसीह की सामर्थ को। प्रेतों के काम 19 अध्याय 19 अध्याय और 11 पद से पढ़िए। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। कौन? पौलुस नहीं, पौलुस सामर्थ्य के काम दिखाता था। परमेश्वर किसके द्वारा? क्यों? क्योंकि पौलुस परमेश्वर के अधीन था। परमेश्वर के मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के अधीन था। और चूंकि वो अधीन था, इसलिए परमेश्वर उसके द्वारा सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। जी, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा के बीमारों पर डाल देते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। एक व्यक्ति के द्वारा ढेरों बीमार चंगे हो रहे और उसको हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। व्हाट अ पावर! ये वाली पावर क्यों नहीं लोग देखते? इस पावर के लिए क्यों नहीं तैयार होते? आप कितनों पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और कब तक प्रार्थना करेंगे? या प्रार्थना दिख रही है कि परमेश्वर की सामर्थ दिख रही है? यही सामर्थ हमारे पास होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तो तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। जी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाएगी। कैसे? लोग बीमार अंगोछे और रुमाल उसकी देह से छुआ कर बीमारों पे और दुष्ट आत्मा वालों पे डाल देते थे। और क्या हो जाता है? दुष्ट आत्माएं कैसे भाग जाती थी? अब यहाँ पे ना तो दुआ आ रही है, ना हाथ रखा, उस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं। परमेश्वर की सामर्थ, वो तो खाली परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो का मतलब ये कि तुम्हारे जिस्म से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट, और वो सामर्थ काम करे। तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं काम करूंगा, आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। पौलुस के साथ उसने किया कि नहीं किया? और जब उसने उसके साथ किया तो हमारे साथ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो जो पौलुस ने किया वो हमें करना है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस पावर। जी, आगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, ये करने लगे
कि जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर के भूख ने जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। सिकवा नाम के स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान एक यहूदी याजक के साथ प्रधान याजक के 7 बेटे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। ओ अगले साल से आप तैयार रहिए। पौलुस को पहचानती हूँ तुम। दुष्ट आत्माएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, नेगेटिव पावर चाहे कितनी बड़ी टॉप मोस्ट पावर क्यों ना हो, यीशु को जानती है। ठीक, और पौलुस को भी पहचानती इसका मतलब वो 2 लोगों को जानती है, यीशु को और उसके सच्चे चेले को, परंतु तुम कौन हो? और जो परमेश्वर के हथियार धारण किए हुए उसको पहचानती है। यीशु को पहचानती है और जिसने यीशु को धारण किया उसको पहचानती है। हम सिंपल वर्ड में आ गए। ठीक, अगर आपने यीशु को धारण किया है तो वो आपको नहीं पहचानेगी, लेकिन जिसको आपने धारण किया उसको तो पहचानेगी ना। इसलिए लिखा है कि उसने कहा यीशु को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ। एक को तो जानती है अच्छी तरीके से और दूसरे को पहचानती है, तो वो सब मनुष्यों में से किस किस ने पहना है उसको पहचानती है और नहीं पहना उसे भी पहचानती है। जी, परंतु तुम कौन हो? परंतु तुम कौन हो ये लोग धारण नहीं किए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या अभी तक आपको जो स्टडी जा रही है उससे आप प्रिपेयर नहीं हुए? प्रिपेयर इन योर माइंड। लास्ट में एक वर्ष पढ़िए, लास्ट में ये कंक्लूजन है और वो आपको मिलेगी पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, हमने आपसे कहा था ना कमर बांध दो। बुद्धि की कमर बांधनी है। आपको कौन सी कमर बांधनी है अगले साल के लिए? बुद्धि। अरे बुद्धि तो आपकी भटकाए हुए है। बुद्धि जो है वो इधर उधर ट्यून हो जाती है, सबकी सुनने लगती है और वैसे ही सोचने लगते हैं, वैसे ही बोलने लगते हैं, वैसे ही करने लगते हैं। ये बुद्धि तो है। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समयों की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जी, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाने के लिए आया है। पवित्र बनो, अपने विचारों में भी पवित्र बनो, अपने चाल चलन में, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये परमेश्वर कह रहा है और तुम परमेश्वर की संतान कब कहलाओगे? जब उसके समान तुम भी पवित्र बनोगे। इसीलिए तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने हमें आत्मा नहीं दी है, पवित्र आत्मा दी है ताकि वो आत्मा हमारी आत्मा को पवित्र बनाए। इंग्लिश, सो ब्रेस अप योर माइंड। ब्रेस का मतलब, ब्रेस अप योर माइंड का मतलब, दिस इज अ कॉल। दांतों में, अब मुनि खोले मेरे दांत में, दांतों में जो आपके वो तारों से वो लगाते हैं ना, उसको ब्रेसअप करते हैं। हाँ, शेप देने के लिए। तो बुद्धि भी तो बिना शेप किए आपकी बुद्धि, सही बात है, आप कभी भी कुछ भी सोचने लगते हैं और डिप्रेशन में बैठे बैठे चले जाते हैं कल क्या होगा।
अरे नींद का इंतजाम नहीं हो तो हम गए, नैया डूब गई और बैठे बैठे डूब गए। डिप्रेशन तो बैठे बैठे हो जाएगा आपको, सही बात। और ऐसे डूबती फिर निकलती नहीं। और फिर नहीं निकलती, क्योंकि आपकी आशा एक बार आपके अंदर मर गई, फिर आपको कोई खड़ा नहीं कर पाया। ब्रेस अप योर माइंड, अपने मन को अभी से ट्रेन करो विद द वर्ड ऑफ गॉड। पहनना शुरू कर दो। अगर अभी शुरू किया ना, अभी आपके पास दिसंबर तक का टाइम है। प्रिपेयर योरसेल्फ। हालेलुया जी। Be sober, बी सोबर। circumspect, सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से नहीं, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अपने अंदर अपने आप को जांचना, स्वयं को जांचना। इंट्रोस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब अपने चारों तरफ ऑब्जर्वेशन में रहो कि लोग कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके करने से इनको क्या मिलेगा। अरे ये पूरी दुनिया में रीतियां जो चल रही हैं, आप इसके ओरिजिन से शुरू करके आप सर्कमस्पेक्ट कीजिए कि इतनों ने किया, इन्हें मिला क्या? रिजल्ट कुछ नहीं है किसी के पास, किसी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, बट दे आर डूइंग। इसको इंग्लिश में एक मुहावरा, लकीर पीटना। पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? तुम भी उसमें से एक हो। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके भी लकीर पीट रहे हो तब तो बेकार है। निकल आओ उनमें से। शुरुआत तुमको बहुत लगेगा, लोग उल्टा सीधा बोलने दो। दुनिया किसको अच्छा बोलती है? जिससे दुनिया को फायदा मिलता है उसको अच्छा बोलती है, जिससे नहीं मिलता उसी को बुरा बोलती है। ये दुनिया को उसूल है। आपसे किसी को लाभ मिलना बंद हो जाए, वही आपके मुंह पे गाली दे। जब तक आप उनके लाभ के, तब तक आपके साथ खूब चापलूसी। अरे आपके जैसा कोई नहीं, मुंह देखी बड़ाई करते हैं लोग, और तुम उस दुनिया को फॉलो कर रहे हो जो डूब रही। थैंक यू जीसस। नए नियम में लिखा हुआ है लास्ट, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। दुनिया का मतलब ये सृष्टि नहीं है। सृष्टि चेंज लेती है, रिन्यूअल होता है सृष्टि का, और सृष्टि का रिन्यूअल चल रहा है। लेकिन दुनिया का मतलब होता है वर्ल्ड ऑर्डर। अभी आप लेटेस्ट देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। ये ट्रांजिशन पीरियड है। 24 के बाद से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, और वो बहुत हार्ड होगा। हम अभी से आगे लाइबिलिटीज, टैक्सेस की बहुत बढ़ेगी। तभी हमने आपसे कहा था बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। आपका सांस लेना भी, उस पर भी हो सकता है टैक्स लग जाए। टैक्सेस बहुत होंगे। अभी भी देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई ना करे तो ऑक्सीजन के पीछे कितना बवाल है। हर चीज पर टैक्स आ रहा है। ब्रेस अप योर माइंड। अभी तो हम झलक आपको बता रहे हैं, आगे आपको और पार्ट, क्योंकि ये जोर का झटका है, कहीं ज्यादा लग गया, पता चला कोई आ रहे, आपने क्या बोल दिया, नैया डूब गई। इसलिए हम आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बताते हैं। हमने तो पूरा, हमारे सामने पूरी पिक्चर खुली है कि क्या होने जा रहा है। बहुत हार्ड रूल्स आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं होगी। यू हैव टू बी फॉलो। हमको लग रहा है हिंदुस्तान के लिए जरूरी नहीं, सारे पूरे विश्व में हो जाएगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड करेंसी। बहुत हार्ड रूल्स आए, देखते जाइए। दुनिया का तौर तरीका, सोचने का ढंग सब बदलने वाला है। आप उनके जैसे नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, लेकिन अगर आप प्रभु में होंगे कोई आपको छेड़ेगा। इसको मत छेड़ो। क्या चीज है जो यीशु मसीह को देखकर दूर भागती है? शैतान और उसकी सामर्थ्य। और किसका शासन बढ़ रहा है? उससे बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, एक ही से डरती है। ब्रेस अप योर माइंड। जी, यस। be sober, बी सोबर, circumspect, सर्कमस्पेक्ट, morally alert, मॉरली अलर्ट, set your hope सेट योर होप, wholly and unchangeably होली यानी पूरी संपूर्ण रीति से, एंड अनचेंजेबली on the grace, ऑन द ग्रेस, divine favor डिवाइन फेवर that is coming to you that is coming to you when Jesus Christ, when Jesus Christ the the Messiah is revealed. is revealed. Live as Live as children of obedience children of obedience to God. to God. Do
yourselves Do not conform yourselves to the evil desires to the evil desires that governed you that governed you in your former ignorance, in your former ignorance, when you did not know when you did not the know requirements of the gospel. the requirements of the gospel. But as the one But as the one who called you who called you is holy, is holy, you yourselves also you yourselves also be be holy holy in all your conduct in all your conduct and manner of living. and manner of living. For it is written, For it is written, you shall be holy, you shall be holy, for I am holy. for I am holy. Thank you Jesus. जो लोग आज इस बात को समझ गए हैं और अब चाहते हैं कि वो आप अपने बुद्धि की कमर कसना चाहते हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और आपके हर वचन में पावर है। ये आपकी पावर है, ये डिवाइन पावर है जो हमें उस समय के लिए तैयार कर रही है ताकि हम उस समय में स्थिर रह सकें और अपने प्रभु की महिमा को प्रकट कर सकें अपने जीवन से, अपने परिवार से। चाहते पिता परमेश्वर, आज जिन जिन लोगों के हृदय में ये बातें स्थापित हुई हैं, जिन जिन लोगों ने इन बातों को अंडरस्टैंड किया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके अंदर काम करें और ये आपके वचन को महत्व दें और आपके वचन से ऐसे लिपट जाएं कि इनके जीवन में उसकी सामर्थ्य प्रकट हो और इनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले और हम सब मिलकर आपकी महिमा के पात्र बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पे खड़े